खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सजावल हूँ। तो आइए हम देखते हैं आज खुदा के कलाम में से कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आज हम देखते हैं पुरानी और नई ज़िंदगी के बारे में कि पुरानी ज़िंदगी कैसे होती है और नई ज़िंदगी कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं कलीसिया उसका 3 बाब और उसके 5 ऐसे खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं। तो आज हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि बस उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं। मकसद के वो काम वो ख़त्म करो जो ज़मीन पर हम करते हैं। तो ज़मीन पर ऐसे कौन से काम हैं जो हम करते हैं जिनको हमने मुर्दा करना है? कौन से काम हैं? तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से वो कौन से काम हैं जो हमें मुर्दा करने हैं, जिन चीज़ों से हमने बचना है, जिन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। जो हमारी पुरानी ज़िंदगी होती है उनके अंदर ये सारे काम होते हैं। तो हम देखते हैं यानी हरामकारी और नापाकी और शोहरत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर होता है। और तुम भी जिस वक़्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक़्त उन्हीं पर चलते हो। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि कौन से अज़ा हैं, कौन से काम हैं जिनको हमने मुर्दा करना है, जिनको अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म करना है। वो यानी हरामकारी, बुत परस्ती, नापाकी, नशाबाजी, इस तरह हर तरह के वो काम जिनको खुदा पसंद नहीं करता, वो कामों को हमने मुर्दा करना है, यानी अपनी जिंदगियों से निकालना है, अपनी जिंदगियों को उन कामों से आजाद करना है, अपनी जिंदगियों से हरामकारी को निकाल देना है, अपनी जिंदगी से नापाकी को निकाल फेंकना है, अपनी जिंदगी से बुत परस्ती को फेंकना है, अपनी जिंदगी से नशाबाजी की लानत को फेंक देना है, अपनी जिंदगी से वो सारे काम जिनसे खुदा नफरत करता है, जिनके वसीला से खुदा हमसे दूर हो जाता है, जिनके वसीला से खुदा हमारी दुआ को कबूल नहीं करता, वो कामों से हमें बचना है। हम मसीही हैं, हमें हमारे अंदर मसीह के काम होने चाहिए, हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर मसीह के वो काम होने चाहिए जिनको खुदा पसंद करता है। आज हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों को तब्दील करना, अपनी जिंदगियों को नए सिरे से पैदा करना, अपनी जिंदगियों से वो सारे कामों को निकाल कर बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नई जिंदगी जो है वो गुजारनी है। हमने पुरानी इंसानियत को पुरानी जो इंसानियत है उसको हमने उतार डालना है, बल्कि नई इंसानियत को पहन लेना है। तो हम देखते हैं कि
पुरानी इंसानियत के अंदर हम बुरे काम करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की बदगोई करते हैं, एक दूसरे की जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे से हम जुल्म करते हैं, एक दूसरे को हम मारते हैं, एक दूसरे को हम गाली देते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को हम जो है वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे पर हम झूठी गवाही दे देते हैं, एक दूसरे को हम यानी गालियाँ देते हैं। ऐसे कामों को जो है हमने निकाल देना है। खुदा के जब इनको पसंद नहीं करता, खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें। खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों इन सारी लानतों से हम आज़ाद हो जाएं। खुदा चाहता है इन लानतों से हम आज़ाद होकर हम नई जिंदगी को शुरू करें। वो नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? जबकि हम पुरानी जिंदगी में बहुत से ऐसे इब्लीस के वो काम हैं जो जिस्म के काम हैं। जिस्म के अज़ा को, जिस्म के कामों को हमने मुर्दा करना है और मसीह की मोहब्बत में हमें कायम रहना है। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदगोही और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को जो उस के कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतूनी, ना वैशी, ना सुन्नती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगिज़दों की तरह जो पाक और अजीज हैं और दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीमी और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, एक दूसरे के कसूर माफ़ करें। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत जो कमाल का पटका है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल और दनाइम से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। हम देखते हैं कि जबकि पुरानी इंसानियत के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें उतारने हैं, अपनी जिंदगी से निकाल देने हैं, और मसीह को कबूल कर कर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। पुरानी जिंदगी में हम ये सब कुछ करते हैं, और नई जिंदगी हम कैसे हासिल करें? नई जिंदगी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर कर उसके हजूर अपने इन सारे कामों से तौबा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो हम एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। एक हमारे जो अंदर एक नई इंसानियत आ जाएगी, एक नई जिंदगी आ जाएगी। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना,
एक दूसरे से हमें गुस्सा नहीं करना, ये सब चीज़ों को जो हमने उतार डालना, नई ज़िंदगी के अंदर क्या होता है कि जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल कर कर बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ज़िंदगी आ जाती है। हम उन तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं जो हमने पुरानी ज़िंदगी में गुजारे होते हैं। तो नई ज़िंदगी के अंदर हमें क्या करना है कि जब हम नई ज़िंदगी शुरू करते हैं तो हमें खुदा के कलाम की तरफ गौर करना चाहिए, हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करना चाहिए, और वो हमें फिर खुदा का कलाम फिर हमें बताता है कि हमने मसीह के अंदर कैसे ज़िंदगी को बसर करना है। पुरानी ज़िंदगी के बारे में हमने देखा, और अब नई ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि नई ज़िंदगी के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हम आ जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह में हम ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर दर्दमंदी, मेहरबानी, नेकी, बर्दाश्त एक दूसरे की करनी चाहिए, यहाँ के एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा, मोहब्बत जो कमाल का पटका है उसे बांध लो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोहब्बत जो है, मसीह के अंदर जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत होनी बहुत लाजमी है। जब मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, तो ये सब चीजें हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर हम वैसे ही काम, नशाबाजी, बदगोई, बुत परस्ती, बुतों के आगे सजदा करना। एक और पॉइंट की बात है, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हो तो हमें बुत परस्ती भी नहीं करनी, किसी मबूद के आगे नहीं झुकना, किसी दूसरे मबूद की परस्तिश नहीं करने, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करनी है, जो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, जो रब्बुल फाज है, जो सच्ची मोहब्बत है, जिसने हमें मोहब्बत करनी सिखाई। तो हम देखते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होनी बहुत लाजमी है। जब हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी आ जाएगी। जब हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत भी आ जाएगी। एक दूसरे को माफ करने की भी खुदावंद कुव्वत देगा। एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे को माफ करना, ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि हम मसीही हैं, क्योंकि मसीह ने हमें माफ किया, हमारे तमाम गुनाहों को माफ किया। तो हमें भी चाहिए कि अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यानी किसी के साथ भी हमारा झगड़ा हुआ है तो हमें उसे माफ करना चाहिए। फिर हम मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो जब हम मुर्दा कामों में जिंदगी बसर करते रहेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का गजब नाज़िल होगा। हम बीमारियों में, कमजोरियों में, घर में हर तरह की लड़ाई झगड़े हमारी जिंदगियों में होंगे। अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? कि एक दूसरे की हम बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को हम माफ नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम बदतमीजी करते हैं। चाहे वो हमारे घर का कोई भी फर्द हो, हम उसकी बर्दाश्त जब तक नहीं करेंगे तो हम मसीह की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं? हमें चाहिए कि जब हम मसीह में जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत होना बहुत लाजमी है। एक दूसरे की बर्दाश्त करना बहुत लाजमी है, एक दूसरे को माफ करना बहुत लाजमी है।
جب ہم یہ اچھے کام کریں گے، یہ راستبازی کے کام ہیں، مسیح کی زندگی گزارنے کے مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اس سے مسیح خوش ہوتا ہے، جبکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اتنا محبت والا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی محبت والے ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کے اندر بھی محبت ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری امت کے اندر بھی محبت ہو، تاکہ وہ جب ہمارے اندر محبت ہوگی تو اس سے جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ واقعی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ واقعی خداوند کے بندے ہیں، یہ واقعی خداوند یسوع مسیح کی امت ہیں، یہ واقعی خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، کہ جیسے مسیح محبت لوگوں سے کرتا تھا یہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جیسے مسیح نے ان کی برداشت کی تو یہ بھی ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا اور وہ کہنے لگا کہ اگر محبت دیکھنی ہے تو مسیحوں میں دیکھو، مسیحوں میں دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ اگر محبت کو دیکھنا ہے تو مسیحوں کے اندر دیکھو، کیونکہ مسیحوں کے لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے، مسیحی لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نئی زندگی کے بعد ایسے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں کسی کی بدگوئی نہیں کرنی، ہم نے کسی کی چگلی نہیں لگانی، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور مسیح کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہم مسیحی ہیں تو مسیحوں کے اندر یہ کام ہونے چاہیے، تب ہمیں خدا کے لوگ کہلائیں گے، خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ مسیح نے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ چھوڑ دو ان پرانی زندگی کو جو ہمیں تباہ کرتی ہے، جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو خدا سے ہمیں دور کرتی ہے۔ ایسی زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس زندگی کی طرف قدم بڑھانے چاہیے جو ہمیں ہمیشہ اور ابدی کی زندگی دیتا ہے۔ مسیح نے ہماری خاطر اپنے خون کو اس لیے بہا دیا تاکہ ان سارے کاموں سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اس کا خون ہمیں ہر وہ برے کام سے آزادی دے سکتا ہے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی طرح کی بری عادت ہے، کسی طرح کی ہر طرح کی جو ابلیس کی لعنت ہے، ابلیس کی لعنت جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہیں، جسم کے جو کام ہیں ہماری زندگیوں میں ہیں، وہ خدا کا پاک خون ہمیں ان تمام گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کا خون ان تمام گناہوں کو مٹاتا ہے، تمام گناہوں کو۔ تمام کا مطلب ہے جتنی بھی زندگی کے اندر غلطی، خطائیں، گناہ، زناگاری، نشہ بازی، بت پرستی، لالچ جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، وہ خدا کا پاک خون ہمیں دھو ڈالتا ہے، ان چیزوں سے وہ دور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو سلسلہ چنم کی ایک بات بتاتا ہوں جس کو خدا ستارہ بری جو آسمان پر لے کر گیا، تو وہ جب سلسلہ چنم کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ تھا اور ایک دریا کے پاس ہم کھڑے ہو گئے، اس کے کنارے پر جب ہم کھڑے ہوئے تو جب میں نے نظر کی اور پانی جو تھا وہ خون ہی خون تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح سے جب اس نے پوچھا کہ خداوند یہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کہنے لگا، اور اس نے بہت دکھ کے ساتھ، بہت عجیب
طرح سے اس نے کہا کہ میرا یہ وہ خون ہے جو میں نے اپنے لوگوں کے لیے بہا دیا ہے۔ اسے چچنم کہتی ہے کہ وہ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا تھا اور میں زار زار رونے لگی، میں زار زار رونے لگی۔ تو خداوند کا خون کا دریا آج بھی آسمان پر بہتا ہے، وہ خون جس نے ہمیں آزادی دینی ہے، وہ خداوند کا خون جس نے ہمیں پاک صاف کرنا ہے۔ خدا نے اپنے خون کو ہماری خاطر بہا دیا تاکہ ہم پرانی زندگی سے نکل کر نئی زندگی میں داخل ہو جائیں، نئی زندگی میں داخل ہو جائیں، اپنی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ بادشاہی کے دروازے خدا کے خون سے کھل گئے، خدا کے خون سے کھل گئے۔ جو راستے بند ہو چکے تھے، جو دروازے بند ہو چکے تھے، یسوع نے اپنے خون بہا کر ان سارے راستوں کو کھول دیا، ان سارے دروازوں کو کھول دیا جو ہمارے لیے بند ہو چکے تھے۔ تو آج کے بعد ہمیں پرانی زندگی کو جو ہماری پرانی زندگی ہے اس سے ہمیں نکال پھینکنا ہے اور نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے ہیں، اور نئی زندگی میں خوشی، اطمینان، محبت، تسلی، مہربانی یہ ہمارے اندر ہوگی، اور ہم قائم رہیں گے مسیح کی محبت میں۔ جب مسیح کو ہم ٹائم دیں گے، مسیح میں زندگی بسر کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ چیک کر لیں کہ جب آپ مسیح میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا، کیونکہ جب آپ مسیح میں زندگی بسر کریں گے تو آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے، آپ نشہ بازی نہیں کریں گے، آپ بت پرستی نہیں کریں گے، آپ جو ہے ان سارے کاموں سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ میں تو ابھی آزاد ہوں۔ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں، مسیح کو قبول کریں اور مسیح میں زندگی بسر کریں، جو ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے، جو ہمیں تمام عزت اور دولت بھی بخشتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ عزت اور دولت میں ہوں۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے تو ہمیں سکون ہو جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اس نے سب کا کہا ہے، تمام قوموں کا کہا ہے کہ یعنی وہ سب میرے پاس ہیں اور میں تم کو آرام دوں گا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور پرانی زندگی کو اتار کر نئی زندگی کو پہنیں، نئی زندگی گزاریں، تاکہ ہم ان سارے مردہ کاموں سے آزاد ہو جائیں جن کو مسیح جو پسند نہیں کرتا، اور نئی زندگی میں ہم داخل ہو جائیں جس کو مسیح پسند کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کر دیں تاکہ خدا ہمیں تمام ساری ان پرانی جو زندگی میں کام ہیں ان کو نکال دے، اور نئی زندگی کے جو محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، مہربانی ہے وہ ہماری زندگیوں پر نازل کرے، ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، تاکہ ہم سچے مسیحی جو ہے وہ کہلا سکیں۔ تو آئیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پریز ہلیلویا۔ خداوند کے لیے شکر گزاری ہو، تیری شکر گزاری ہو خداوند آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے۔ جتنے لوگ خداوند تیرے اس کلام کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ جن لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خداوند، ان کو تو خداوند چھو اور بلیس کر، ان کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری تو کام کر، تیرے پاک روح کی ان کی زندگیوں پر ہے خداوند، تیرے پاک روح ان کی زندگیوں پر چاہتا ہوں تاکہ تیرا پاک ان کو تیار کرے اور توبہ کرے، اور تیرے یسوع نام کو قبول کر تیرے یسوع نام سے بپتسمہ لیں اور آزادی پائیں ان تمام سارے کاموں سے خداوند جو میں تجھ سے دور کرتے ہیں۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں خداوند تمام ان لوگوں کے لیے
जिन लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, इनको इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम असर करे, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में काम करे और इनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँ और इनकी ज़िंदगियाँ हमेशा पूरे तौर से तब्दील हो जाएँ, ताकि खुदावंद यीशु तू अपनी मोहब्बत, अपने इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी को हमारी ज़िंदगियों में पैदा कर, ताकि हम सच्चे मसीही कहला सकें। आए खुदा मैं दुआ करता हूँ, उनकी ज़िंदगियों में तेरी बरकत चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगियों में से हर तरह की मुश्किलात, परेशानी, दुख, मुसीबतें, हर तरह की बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, हर तरह की इब्लीस की लानत, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए और खुदावंद ताकि तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी तमाम तेरे उन खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम तेरे खासकर लोगों के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत चाहता हूँ, तेरी बेटियों और बेटों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, और खुदावंद उनको बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तू काम कर, और खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर दे, पाक रूह के ज़ोर मसा से भर दे, ताकि तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज प्रेज हालेलुया। यीशु